बैटमैन हुआ ही लोगों को गलत डिसीजन लेने से बचाना है। हेलो गाइस, मेरा नाम है कैफ और आप देख रहे हैं नोइस टेक। भाई 2500 रुपए का प्राइस ब्रैकेट बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो गया है TWS के मार्केट में। पहले हमारे पास आए थे Realme के Buds Q2, इसमें एक्टिव नॉइस कैंसलेशन था। फिर बोट ने अब लॉन्च किए बोट Airdopes 501 ANC, जिसमें एक्टिव नॉइस कैंसलेशन है। दोनों काफी हद तक बहुत ज्यादा एक दूसरे को कंपटीशन दे रहे हैं और काफी हद तक सिमिलर भी है, इसलिए हम इसको रिव्यू करने वाले हैं और आपका कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं डिजाइन से। दोनों ही आपको मैट फिनिश में देखने को मिल जाते हैं। दोनों के ही ब्लैक कलर है मेरे पास। ऊपर आपको रिस्पेक्टिव कंपनीज की ब्रांडिंग मिल जाएगी। पीछे आपको दोनों में ही टाइप सी देखने को मिलता है। बोट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें रीसेट बटन सामने यानी LED देखने को मिलती है। उसी जगह Realme में आपको सामने LED मिलती है, रीसेट बटन अंदर देखने को मिल जाता है। अगर मैं डिजाइन की बात करूँ तो भाई ये पूरा कॉबल शेप फिनिश में मिलता है आपको Realme, उसी जगह ये थोड़ा सा बॉक्सी फिनिश में देखने को मिल जाता है। अगर मैं बल्कि की बात करूं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बल्कि है, ये कुछ ज़्यादा ही कॉम्पैक्ट है। Realme जेब में आराम से जाता है, चले तो ये भी जाता है, बट आपकी टाइट जीन्स है ना तो आपको ये आराम से चला जाएगा, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अब बात कर लेते हैं बड्स की। दोनों ही आपको नॉन स्टेम डिजाइन में देखने को मिल जाते हैं। बोट की अगर मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पे छोटे से इंडेंट्स दिए गए ताकि आप अच्छे से इन्हें पकड़ सको। Realme पूरा एक यूनिफॉर्म शेप है। पकड़ने की अगर होल्ड या ग्रिप की बात करूँ तो ये थोड़ा सा अच्छे दिखते हैं, बट इनको आपके कानों में रहना, आपके हाथों में नहीं। दोनों दिखने में ही अच्छे हैं, दोनों मैट फिनिश है। अगर मैं Realme का टच एरिया बोलूँ तो वो ग्लॉसी और थोड़ा सा अलग ब्लूइश फिनिश दिया गया है। बोट में अगर मैं बात करूँ तो भाई पूरा मैट दिया गया है, टच एरिया भी है। ऊपर आपको बोट का ब्रांडिंग देखने को मिलता है, यहाँ पे कोई भी ब्रांडिंग नहीं है। टिप्स यहाँ पे आपको ब्लैक देखने को मिलेगी और ये ब्लैक के साथ टिप्स आपको व्हाइट देखने को मिलेगी। दिखने के मामले में पर्सनल प्रेफरेंस है, मैं थोड़ा सा बोट प्रेफर करता हूँ। आपके ऊपर है, आपको Realme भी पसंद आएगा, आपकी पसंद के ऊपर है। अब बात करते हैं कंफर्ट की। भाई दोनों ही बड्स ना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। मुझे सच बताओ किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कानों में रह जाते हैं। 3-4 घंटे 5 घंटे आप आराम से दोनों को पहन के रख सकते हो। मतलब वन शॉट में इनका बैटरी ड्रेन कर सकते हो। थोड़ा सा अंदर टाइट फील देते हैं पर इतना कुछ खास नहीं। अब बात कर लेते हैं कनेक्शंस की। दोनों में ही आपको Bluetooth 5.2 देखने को मिलेगा। बोट आपको देता है IWP टेक्नोलॉजी, मतलब इंस्टेंट वेक एंड पेयर। डब्बी खोली 2-3 सेकंड में आपके फोन से कनेक्ट हो गया। Realme आपको देखता है Google फास्ट पेयर, सेम तरह की टेक्नोलॉजी, बस डब्बी खोली और आपके फोन से पेयर हो गया। किसी में भी कनेक्शन रिलेटेड इशू नहीं आया मुझे। 9 से 10 मीटर का रेंज दोनों ही आराम से हैंडल कर पा रहे थे। मोनोपॉड फीचर, इंडिपेंडेंटली आप लेफ्ट या इंडिपेंडेंटली राइट बर्ड को आप यूज कर सकते हो। ये बोट है, ये Realme है। अब इन ईयर डिटेक्शन सेंसर ये आपको Realme में देखने को नहीं मिलता है और बोट में 50-50 है। मतलब लेफ्ट वाले बर्ड में इन ईयर डिटेक्शन सेंसर नहीं दिया है, सिर्फ राइट वाले बर्ड में दिया है। तो अगर आप राइट वाले बर्ड को ऐसे कान से निकालोगे आपका म्यूजिक स्टॉप हो जाएगा, राइट वाले को लगाया वापस म्यूजिक प्ले हो जाएगा। ओके, अब आते हैं मेन कंपैरिजन पॉइंट, साउंड क्वालिटी। यहाँ पे बोट ने दिया है 8 mm का ड्राइवर, Realme ने दिया है 10 mm का ड्राइवर और डिफरेंस यहाँ पे डायरेक्टली बेस क्वालिटीज पे पड़ता है। बोट में अच्छा बेस, पंची बेस देखने को मिलेगा, बट भाई Realme में फाड़ू बेस देखने को मिलेगा। 2500 में मुझे नहीं लगता इतना अच्छा बेस आपको कोई TWS में देखने को मिलेगा। भाई Realme के Q2 में मैंने पहले ही बताया, Realme के Air 2 जो बेसिकली इससे 700-800 रुपये महंगे है, उससे ज्यादा बेस है इसमें। भाई बोट ने अच्छा बेस दिया है बट Realme का जितना अच्छा नहीं है ये। और साउंड क्वालिटीज की बात करूँ तो दोनों में ही साउंड क्वालिटीज काफी अच्छी है। होटल कैलिफोर्निया सुनो, लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट में सुनाई देगा। इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन किया गया है। वोकल्स पे बहुत अच्छे से दोनों ने फोकस किया है। सो डेफिनेटली दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बस बेस थोड़ा आपको Realme में ज्यादा देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं एक्टिव नॉइस कैंसलेशन। बोट दे रहा है अप टू -30 डेसिबल्स, Realme दे रहा है अप टू -25 डेसिबल्स। फर्क है बहुत ज्यादा नहीं। मतलब मैंने जब इन दोनों को यूज किया ना तब मुझे फर्क समझ में आएगा, थोड़ा सा बोट में ज्यादा है। अगर आपके पास कोई एक है ना तो आपको इशू नहीं होना चाहिए, दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वली काम कर रहे हैं। पंखा वंखे की आवाज निकाल दे रही है, AC की आवाज निकाल रहे हैं, दूर से प्लेन जा रहा है उसकी आवाज निकाल देंगे। बहुत बड़ा कोई डील ब्रेकर है नहीं, दोनों का ही डील ब्रेकर नहीं है। मेरे हिसाब से 2500 के प्राइस ब्रैकेट में एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मिलना ही एक डील ब्रेकर है। आपको ये फीचर जनरली महंगे ईयरफोन्स में मिलता है, तो 2500 में मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं ट्रांसपेरेंसी। Realme वाला इसको ट्रांसपेरेंसी मोड बोलता है, बोट इसको एम्बिएंट मोड बोलता है। बाहर की आवाज़ें अंदर लेना, ऑलमोस्ट सिमिलर काम करता है। दोनों ही मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए।
मतलब आप 20-30% वॉल्यूम पे सुन रहे हो ना, तब आपको बाहर की आवाज़ आएगी। जहाँ आप 40-50 क्रॉस कर दोगे ना, आपको बाहर की आवाज़ें आना ऑलमोस्ट बंद हो जाएगी। एम्बियंट या ट्रांसपेरेंट मोड इतना ज़्यादा अच्छा दोनों का ही नहीं है, डिसेंट काम कर लेता है। बोट में आपको कोई ऐप सपोर्ट नहीं मिलता है। रियलमी में आपको रियलमी का लिंक ऐप देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको बड्स की, केस की चार्जिंग देखने को मिलती है। आप ANC, ट्रांसपेरेंसी, नॉर्मल मोड के बीच में स्विच कर सकते हो। बेस बूस्ट प्लस मोड है, मैंने बताया इसमें बेस अच्छा है क्योंकि बेस बूस्ट प्लस मोड भी दिया गया है। एक नॉर्मल मोड है, ब्राइट मोड है, जहाँ पे वोकल्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है, वो सारी चीजें मिल जाएगी। उसमें आप गेम मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो, वॉल्यूम एनहांसर जैसे फीचर्स है। उसके बाद टच कंट्रोल्स को आप रियलमी में पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे आपको सिंगल टैप नहीं मिलेगा, डबल टैप, ट्रिपल टैप, टैप एंड होल्ड, ये सब मिलेगा। और यहाँ पे अगर मैं बोट की बात करूँ तो यहाँ पे सिंगल टैप, डबल टैप एंड टैप एंड होल्ड है। ट्रिपल टैप यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं माइक क्वालिटीज, तो ये सुनो। तो फ्रेंड्स, अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ बोट की एयरडॉप्स 501 ANC। मैं अभी बाहर खड़ा हूँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी है, तो आप खुद ही जज कर सकते हो ऑडियो सुन के कि आउटडोर में इसकी माइक क्वालिटी आपको कैसे सुनने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ Realme की Buds Q2। मैं आउटडोर में खड़ा हूँ, यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक भी है। ये ऑडियो सुन के आप खुद ही जज कर सकते हो कि आउटडोर में इसकी माइक क्वालिटी आपको कैसे सुनने को मिलती है। दोनों में ही आपको गेमिंग मोड देखने को मिल जाएगा। रियलमी गेम मोड बोलता है, बोट वाला बीस्ट मोड बोलता है, बट फर्क है ओके। मतलब दोनों का ही बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। रियलमी की मैंने बात करूँ तो जैसे 88 मिली सेकेंड्स की लेटेंसी आपको देखने को मिल जाती है। बोट ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कहीं पर भी, मैंने सब जगह चेक कर लिया, बट मुझे ऐसा लगा बीस्ट मोड में आपको अप्रोक्सीमेटली 90 मिली सेकेंड्स के आसपास की लेटेंसी मिली। कॉम्पिटिटिव गेमिंग आप दोनों पर ही नहीं कर सकते हो, कैजुअल गेमिंग कर सकते हो। रियलमी में आपको IPX5 का रेटिंग देखने को मिल जाएगा, बोट में IPX4 है। तो थोड़ा बहुत पानी ये ज्यादा झेल लेगा। हल्की फुल्की बारिश तो दोनों में इतना इशू नहीं होना चाहिए, वर्कआउट रनिंग ये सब इशू नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बैटरी लाइफ। ऑलमोस्ट सिमिलर। बोट में मुझे अप्रोक्सीमेटली 19 घंटे की बैटरी लाइफ मिली, ANC ऑन ANC ऑफ ऐसे करके मैं यूज कर रहा था। रियलमी की मैं बात करूँ तो 18 घंटे की बैटरी लाइफ मिली, सेम ANC ऑन ANC ऑफ करके मैं यूज कर रहा था। बड्स में दोनों से ही मुझे ऑलमोस्ट 4 घंटे की बैटरी लाइफ मिली विद ANC ऑन, एंड अप्रोक्सीमेटली 4.5 से 5 घंटे के बीच में मिली बोट में अगर मैं ANC ऑफ की बात करूं, और 5 से 5.25 घंटे के आसपास मुझे रियलमी में मिली अगर मैं ANC ऑफ की बात करूं तो। सो फाइनली वर्डिक्ट आपको क्या लेना चाहिए? भाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ये आंसर करना। हाँ, मैंने बहुत जगह पे देखा बोट को ये 2500 का है, बट अमेजोन पे 4000 का दिख रहा है। पहले बोट का वेबसाइट देखा, वहां पे मैंने देखा 2500 में मिल रहे थे। 2500 में डेफिनेटली बहुत अच्छी डील है अगर मैं बोट की बात करूँ। रियलमी यहाँ पे आपको साउंड सिग्नेचर ऑलमोस्ट बोट जैसा मिल रहा है, बस थोड़ा ज़्यादा बेस मिल रहा है। डेफिनेटली बेस का क्वालिटी रियलमी का एक नंबर है। बोट में बेस अच्छा है, बैलेंस से ज़्यादा है, बट रियलमी के जितना अच्छा नहीं है। एंड बोट के राइट वाले बड में आपको ऑप्टिकल सेंसर मिलेगा जो आपको इन ईयर डिटेक्शन में काम आएगा। रियलमी में ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो आपको ज़्यादा बेस पसंद है, रियलमी लो। अगर आपको बहुत ज़्यादा बेस नहीं पसंद है ना, तो आप बोट ले सकते हो। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाओ और हमको 1 लाख पहुंचने में हेल्प करो। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।